हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह के 5 बजे एंड देन उसके बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे, क्योंकि सब लोग सो रहे थे एंड जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी शांत था। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है एंड जितने ज़्यादा मैं पॉइंट्स पढ़ सकती हूँ वो ज़्यादा हो, क्योंकि मैं एज यूजुअल मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ। जब तक मेरा ईवीएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं ईवीएस ही करूँगी एंड मॉर्निंग में। और ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर मेरी बात माने तो आप सुबह मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट पढ़ें जो सिर्फ आपको रीड आउट करना होता है एंड जिसकी प्रोसेस जो होती है वो लर्न इट होती है। क्योंकि हम जितनी ज़्यादा सुबह जो चीज़ें पढ़ेंगे ना वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व होंगी एंड हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं, समझ में आता है एंड ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि हम 1 टाइम या 2 टाइम्स पढ़ते हैं एंड डेली हो जाता है। क्या होता है कि आज जो मैं पढ़ूंगी उससे पहले मैंने जो कल पढ़ा था वो एक बार पढ़ती हूँ, तो एक तो कल पढ़ा था वो हो गया, एक आज पढ़ा था वो हो गया, तो 2 टाइम्स हो जाता है ना, तो वो एकदम से मेरे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, सटीक बिल्कुल सेट होता है। देन उसके बाद क्या हुआ, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में। मेरा जो स्लॉट था आज का वो कंप्लीट हो चुका था एंड मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने देखा किचन में आने के बाद कि ककोरा एंड ये मिर्ची पड़ी हुई थी। ये एक मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कह सकते हैं। एंड ये जब जब तक बारिश का सीज़न चलेगा ना तब तक ये मेरे घर में अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि सब्जी बने या ना बने बट ये एकदम कंपलसरी है। एंड देन उसके बाद मेरी मेड भी आ गई थी, तो वो मेरी हेल्प करा रही थी काम में एंड मैं भी बस, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि हम कितनी भी कोशिश कर लेना फिर भी वो एकदम से काम इतना ज़्यादा फैलता है ना। बेटे को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है एंड छोटा बेबी है। इन केस अगर छोटा बेबी जग जाए तो और ज़्यादा एक तरह का बहुत डिस्टर्बेंसिंग क्रिएट हो जाता है। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में जितना ज़्यादा हो सकता है कि जो खाना है वो पूरा का पूरा मैं मॉर्निंग में बना लेती हूँ। एंड अपने लिए भी मैं बनाई जो भी ब्रेकफास्ट होता है या लंच कह सकते हैं, तो वो भी मैं अपना बना करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे जो पूरा आफ्टर 10 ओ क्लॉक मुझे इतना ज़्यादा खाने को लेके या किचन में आने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे किचन में जाते हैं, बट ये मेरे पूरे दिन के लिए आई थिंक इतना मैं पूरा एक साथ काम कर लेती हूँ। एंड सबको लंच बना करके सबको किसी को स्कूल और ड्यूटी सबको भेजने के बाद देन मैं अपने लिए बना करके, फिर बेबी जग जाती है, इन केस बीच में भी जग जाती है कभी कभी, बट इन केस अगर सो रही है अभी तो वो, एंड उसके बाद अगर वो जगती है देन उसके बाद 1 घंटा उस पर लग जाता है, क्योंकि उसके मूड इतने स्विंग होते हैं ना कि पता नहीं चलता है। एंड छोटा बेबी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, छोटे बच्चों को तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता। सडनली फिर क्या है, वो मैं जैसे अपने काम से फ्री हुई देन उसके बाद आ गया था एसी की सर्विसिंग के लिए। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूँ, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है एंड जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अजीबोगरीब हो रहा है एंड पता नहीं सडनली एसी में क्या हो गया कि कूलिंग नहीं हो रही थी। चल रही है बट उसमें बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो नाइट का जो शेड्यूल है, मतलब नाइट स्लीप बहुत अजीब सी हो गई है कि ना तो हम चैन से सो पा रहे हैं और ना ही हम मतलब बिल्कुल प्रॉपर जग पा रहे हैं। ना तो ये कह पा रहे हैं कि एकदम जो इन्वायरमेंट है हमारे रूम का वो बहुत चिल्ड है, और ना ही हम ये कह पा रहे हैं कि बहुत हॉट है। बहुत अजीब सा हो गया था। तो हमने जब भैया को बुलाया, कॉल किया, कंप्लेंट की, देन उसके बाद ये सर्विसिंग के लिए आए तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या है, अब यहाँ जब भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की सर्विसिंग हो या कुछ भी करवाओ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक तो पर इसमें जो बताया उन्होंने, वो बताया कि इसकी सर्विसिंग कर देते हैं एंड एक्चुअली हमने करवाई थी बट पता नहीं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कुछ पता नहीं चलता है कब इनको क्या हो जाता है एंड और इनके बिना हमारी बिल्कुल बनती भी नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जब एंड अगर हम एडजस्ट कर भी लेंगे इन केस कभी भी, बट जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हैं एंड मेरी बेबी को तो बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, उसको तो ऑल टाइम चाहिए एसी। देन उसके बाद हम छत पे भी आ गए थे एंड काम मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरा 2 से 4 3 घंटे लग चुके थे एंड सीधे इसके रात हो गई, मतलब शाम हो गई एंड शाम से थोड़ी थोड़ी रात भी होने लगी। अब मुझे टॉर्च ऊपर जो छत पे है एडजस्ट जहाँ लगा है वहाँ टॉर्च की ज़रूरत पड़ने लगी, मतलब इस लेवल के इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी। एक्चुअली इसकी गैस चली गई थी, एक तो गैस लीकेज हो रही थी, सबसे पहले जो हमें बताया गया था तो गैस लीकेज हो रही थी।
एंड उसके बाद इसकी सर्विसिंग भी हुई, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड बट फाइनली एट लास्ट की सब कुछ हो गया। एंड हर एक चीज़ का रीज़न यही होता है कि अगर लास्ट में आपका रिज़ल्ट अच्छा है ना, तो चलो फाइनली जितनी भी मेहनत थी 2 से 3 घंटे की एटलीस्ट फिक्स्ड हो गई। एंड यहाँ पे बहुत बारीक तरीके से मैंने भी कहा भैया देख आप बहुत इसे अच्छे से करना, इसमें जो भी गैस का जो लीकेज प्रॉब्लम थी ना वो नेक्स्ट टाइम ना हो, क्योंकि हमने 3 महीने पहले ही डलवाई थी एंड सडनली 3 महीने के बाद फिर से इशू आ गया था कि गैस लीकेज हो गई, हमें पता ही नहीं चला एंड इसमें गैस लीक करने लगी। तो इस बार आप नट इतना टाइटली करना कि जिससे कि ये इश्यूज़ हमें दोबारा ना आए, क्योंकि ना तो इतना पैसा है कि हम बार बार इन सब चीज़ों में वेस्ट करते हैं और ना ही इतना हमारे पास टाइम है कि हम इनमें अपना टाइम भी लगाते रहें, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड क्या ही होता है ना कि घर का इतना सारा काम होता है ना, और उसमें अगर आपका कोई भी अगर चीज़ कोई एक्स्ट्रा काम ऐड हो जाता है ना, तो बहुत उसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो आज का दिन ज़्यादा ठीक नहीं था, क्योंकि पूरा दिन बहुत मॉर्निंग का ठीक था बट बीच में बहुत बिज़ी रही मैं, तो मुझे फिर शाम तक बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एंड उसके बाद मेरा कोई शेड्यूल नहीं बन पाया था, क्योंकि पूरे टाइम फिर एक ही चीज़ को मतलब नहीं रिपीट नहीं कर सकते। एंड देन उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करा था, देन मुझे खाना भी बनाना था एंड ऑलरेडी हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो यहाँ पे जस्ट कर ही रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।